शहर में शदीद धुंध बरकरार है। हद निगाह में कमी होगी, जबकि शदीद सर्दी की लहर से शहरी ठिठुरने लग गए। शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात मौजूद है। मजीद मौसम का अहवाल क्या है, धुंध की क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदा कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाओं का ये सिलसिला जो है वो शहर लाहौर में मज़ीद सर्दी का बाइस बन रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए आज आसमान के हवाले से तो आसमान पर जब हमने नजरें दुराई तो हमने देखा कि सूरज मौजूद है, लेकिन सूरज की जो किरणें हम देखना चाहते हैं इस सर्दी के मौसम में वो ताहाल गायब हैं। इसी के साथ बात की जाए लाहौर में आसमान पर हमने परिंदों को भी देखा कि वो भी झुंड की शक्ल में जो है वो आसमान में ऊंची उड़ान भरे हुए हैं और लाहौर का मौसम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम जो है वो 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के हवाले से ताहाल कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। लाहौर में बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर देखा जा रहा है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो 181 रिकॉर्ड की जा रही है। अलार्मिंग सिचुएशन है। धुंध शहर लाहौर पर ताहाल बरकरार है। हद निगाह में सुबह की निस्बत जो है वो इस वक्त थोड़ी सी कमी देखने में नजर आई है, मतलब हद निगाह जो है वो बेहतर हुई है। अब फोग में हल्की सी जो है वो हमने कमी देखी है, लेकिन शहरियों को ताहाल जो है वो हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से जारी है। ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के बाद बात करेंगे जमीनी हदूद के हवाले से। हद निगाह में बेहतरी आ गई है। M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M2 को 9 घंटे की बंदिश के बाद खोला गया है और ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। हद निगाह में बेहतरी के बायस M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। हसन खालिद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M2 को 9 घंटे की बंदिश के बाद खोला गया है, जबकि ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा और धुंध की सूरत हाल को देखते हुए मोटरवेज को बंद कर दिया गया था। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से बताया गया है कि हद निगाह में बेहतरी आ गई है और हद निगाह में बेहतरी आने की वजह से M2 को ट्रैफिक के लिए अब खोल दिया गया है। मोटरवेज जो कि तीनों मोटरवेज लाहौर से मुल्हिका बंद थी, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 9 घंटे की बंदिश के बाद इसे खोला गया है। ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो गई है। मजीद वहां पर क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन खालिद से। हसन, अपडेट कीजिए। यहाँ हद निगाह में बेहतरी आने के बाद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अगर बात करूँ M2 लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे की तो M2 को 9 घंटे की बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खोला गया है। इसी तरह M11 लाहौर तक सियालकोट पर भी ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। इसके अलावा M3, M4 और M5 के भी जो सेक्शंस बंद थे धुंध की वजह से, उनको भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और ट्रैफिक जो है वो बहाल है। शहरी जो है वो मोटरवे पर सफ़र कर सकते हैं। तहाँ मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हदायत जारी की जा रही हैं कि मोटरवे पर सफ़र के दौरान ओवर स्पीडिंग से गुरेज करें, शहरी अपनी गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है वह रूनुमा ना हो सके। गुज़श्ता रात मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था और अब चूँकि हद निगाह में बेहतरी आ गई है, इसलिए मोटरवे पुलिस की जानिब से M2, M11 समेत दीगर सेक्शन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी, M2, M11 को खोल दिया गया है। हसन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर डाउन हो गया। गैस किल्लत की वजह से सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक खाना पकाने के औकात में प्रेशर के साथ गैस फराहम न कर सकी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर डाउन हो गया है। गैस किल्लत की वजह से सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक खाना पकाने की औकात कार में प्रेशर के साथ गैस फराहम नहीं कर सकी है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से हमारे रिपोर्टर सिटी 42 शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा।
जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत पैदा हो गई है और आज छुट्टी के रोज़ भी सार्फिन को कम प्रेशर के साथ गैस फ्राहम की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर रिकॉर्ड जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है और डिमांड सार्फिन की जानिब से मुसलसल बढ़ती जा रही है। आज की अगर डिमांड की बात की जाए तो आज भी 300 मिलियन क्यूबिक फीट से ये डिमांड तजावुज़ कर रही है, जबकि कंपनी को जो बिलखसूस लाहौर रीजन को जो फ्राहमी है वो 265 और 260 मिलियन क्यूबिक फीट तक महदूद रखी गई है। इस तरह 35 से 40 मिलियन क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर कम हो रहा है और सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि चूँकि वफाकी हुकूमत ने 3 औकात में प्रेशर के साथ गैस फ्राहमी का ऐलान कर रखा है, तो उस पर SNGPL की जानिब से कोशिश की जाती है कि दीगर औकात में गैस बंद करके 8 घंटे के लिए प्रेशर के साथ गैस दी जाए, लेकिन सिस्टम में गैस की कमी की वजह से वो भी नामुमकिन होता नज़र आ रहा है। आज छुट्टी के रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में कम प्रेशर है और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टीमें मुतहरिक तो नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस फ्राहमी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत और महकमे खुराक की नाकिस हिकमत अमली ही आटे के बहरान को दवाम बख्शने लगी। लाहौर को योमिया 63,000 आटे की थैलियों की किल्लत का इंकशाफ हुआ है। लाहौर समेत सूबा भर में 20 किलो आटे के थैले का सरकारी रेट 1295 मुकर्रर किया गया। ओपन मार्केट में 15 किलो का थैला 2100 रुपए तक पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर समेत सूबा भर में आटे के बुरहान को दवाम बख्शने के लिए पंजाब हुकूमत और महकमा खुराक की नाकस हिकमत अमली का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि लाहौर शहर की अगर सिर्फ बात करें तो लाहौर शहर को यौमिया 2,35,000 जो 20 किलो आटे के थैले दरकार है, लेकिन जो गंदम रिलीज़ की जा रही है वो सिर्फ जो है वो 1,72,000 थैलों के लिए जो रिलीज़ की जा रही है, जबकि इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो ओपन मार्केट पर आ रहा है और ओपन मार्केट में गंदम की कीमत जो है वो फी मन 5,200 रुपये तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 13 रोज़ में जो है वो 1,900 रुपये का 1,900 रुपये का जो डिफरेंस है वो हुआ है और ये कीमतों में इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि जो सरकारी रेट है 1295 रुपये में 20 किलो आटे के थैले की फ़रोख्त का वो भी मुमकिन नहीं हो पाया, जबकि ओपन मार्केट में 20 किलो के आटे का थैला तो मौजूद है ही नहीं। अगर होगा तो वो 2,500 या 2,600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि 15 किलो का जो आटे का थैला है वो 1,500 रुपये से बढ़कर अब 2,100 रुपये तक पहुंच चुका है। लेकिन इस पर बिल्कुल सरकार भी खामोश है और पंजाब हुकूमत ने 2 लाख टन मेट्रिक गंदम जो है वो बचाने के लिए तमाम तर बुरहान को जो है वो दवाम बख्शा है। आपको ये बताएं कि दीगर सूबे भी बिल्कुल इसी रविश पे हैं और गंदम जो मतलूबा कोटा है वो रिलीज़ नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता बरस लाहौर को इन्हीं दिनों में 25,500 मेट्रिक टन जो है वो गंदम रिलीज़ की जा रही थी यौमिया, जबकि अब जो है वो 21,000 मेट्रिक टन तक जो है वो रिलीज़ की जा रही है। तो तमाम तर जो हिकमत अमली है वो नाकस होने की वजह से लाहौर शहर में आटे का बुरहान रोज़ ब रोज़ बढ़ता चला जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों पर भी कोई कंट्रोल नहीं, ना तो किसी फूड कंट्रोलर का कंट्रोल है, ना ही महकमा खुराक का, और पंजाब हुकूमत ज़िले इंतज़ामिया तमाम इदारे बिल्कुल खामोश हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 13 रोज़ में 1,900 रुपये गंदम की कीमत में फी मन में इजाफा हुआ है। जी शुक्रिया राव दिलशाद। शहर में आटा नायाब हो गया है। गुलशन रावी इतवार बाजार में आटा खरीदने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। 640 का 10 किलो का थैला 650 रुपए में फरोख्त होने लगा है। कोई पूछने वाला नहीं, इंतजामिया कहती है लेना है तो लो, नहीं तो कतार से निकल जाओ। तो कीर अकरम हमारे साथ मौजूद है, मजीद इस हवाले से तफसीलात उनसे जानते हैं। जी तो कीर। बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलशन रावी इतवार बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर आटा जो है वो नायाब हो चुका है और एक ट्रक जो है वो यहाँ पर खड़ा है और कितारें जो हैं वो
ताहद्दे निगाह अगर आप देखें तो आपको नज़र आए कि लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, इंतज़ामिया यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा क्या हालात है आटे के? हालात भाईजान दलील होके तो आटा मिल रहा, लैना ही लग के थे, लैना लग के देख लो, वो 650 ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। अच्छा 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। 900 रुपए का 10 किलो ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ 650 ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। 650 ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 500 400 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪੇ। 400 450 ਹੋਇਆ, 400 ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ 200 ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਲਾਈਨ। ਨਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? जी चाचू की हाल है? ठीक ठाक। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਦੀ 'ਚ। ਆਟਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਤੇ ਆਟਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੇ ਆਟਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਆਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਣ ਲਈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਢਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ है, लेकिन मजबूरी निकलना पैंदा है, बच्चों को खवाइए कितों। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो हालात हैं वो आपने देखे ही हैं लोगों से। अगर मेरा कैमरामैन मकसूद भट्ट साहब आपको ये लाइन दिखाएं तो यकीनन देख के हैरानी होगी कि ये जो है लाइन यहाँ पर जो है ख़वातीन और मर्द हजरात जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी जो है वो कब आएगी। लाइन में लग के शदीद सर्दी के अंदर जो है वो यहाँ पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। महंगी चीज़ भी ले रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से मिल रही है वो भी एक लंबी कतार में जाके 2-2 घंटे इंतज़ार करके फिर जाके जो है वो चीज़ उनको मिलती है। तो पीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पिंडी जिमखाना ग्राउंड पर लुधियाना जिमखाना और अपोलो क्लब की टीमें आमने सामने हैं। हाफिज शहबाज से मजीद इस मैच का हवाल जानते हैं। जी हाफिज शहबाज। मौजूद हैं पिंडी जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर कर्नल फतेह शेर खान की याद में होने वाले के T20 टूर्नामेंट में आज बड़ा अहम मैच खेला जा रहा है, जिसमें शहर की 2 बड़ी टीमें अपोलो क्रिकेट क्लब और लुधियाना जिमखाना आमने सामने हैं। अगर इन दोनों टीमों के हवाले से बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और दुनिया क्रिकेट के मायानाज ऑलराउंडर वसीम अकरम वो लुधियाना जिमखाना की जानिब से खेलते रहे हैं, जबकि अगर अपोलो के हवाले से बात की जाए तो साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ और दीगर कई क्रिकेटर जो हैं वो अपोलो क्लब की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट में बड़ा नाम है शुएब डार साहब, जो कि बहुत से क्रिकेटर्स के उस्ताद हैं। उनसे जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट और क्लब क्रिकेट जो डूब रही है उसको जिंदा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कितना अहम है ये टूर्नामेंट? हमने देखा पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो रहा है। कितना अहम है क्लब क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए, लोगों को मुतहरिक करने के लिए? देखें, जैसा आपके जानते हैं कि पिछले 5-7 साल से क्लब क्रिकेट जो है वो काफ़ी ज़वाल पजीर है और तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। और ये जो 20 क्लब्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये लाहौर के बड़े नामवर क्लब हैं और इन तमाम क्लब्स में हर एक के क्लब में इंटरनेशनल प्लेयर्स, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स और हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर खेल रहे हैं। तो हमारे जब क्लब क्रिकेट ख़त्म हुई तो इन प्लेयर्स को शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका।